हम लोग आज पढ़ेंगे टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड जो होता है वो दो तरह का होता है, हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। आ, एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए, आप टेक्स्ट पे जा सकते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है, ये दो तरह का है। सिंगल लाइन में क्या होगा, तो टेक्स्ट इंटर करेंगे, TEXT एंटर। और अब आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट पॉइंट, जहां पे भी आपको लिखना है वहां पे क्लिक कर देना। करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि टेक्स्ट का हाइट कितना रहेगा, मतलब आप कितने साइज का लिखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमको 20 का लिखना है, तो हम 20 एंटर कर देते हैं। अब पूछा जाएगा कि टेक्स्ट का रोटेशन एंगल क्या रहेगा, कितना डिग्री एंगल पे आपको उसको रोटेट करना है। तो हम लोग सीधा लिखना है तो 0 डिग्री ले लो। अब आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम लिख लिए वेलकम, ये देखिए लिखा गया आपका। अब आपको जहां भी लिखना है, जैसे नीचे लिखना है वहां क्लिक कीजिए, फिर वहां पे आपको जो भी लिखना है आप वहां पे लिख सकते हैं। मतलब आपको जहां क्लिक करना है क्लिक करते जाइए और लिखते जाइए। इस तरह का हम लोग इनफिनाइट टाइम तक लिख सकते हैं, जब तक कि हम कमांड से बाहर ना निकल जाए। देखिए हो रहा है। जब हमारा हो जाएगा तो ESC से कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए हम जितना भी जगह लोड किए वो सब आ गया, लिखा गया। तो यही है सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है। क्या किए इसके लिए फिर से देखिए एक बार। TEXT एंटर कर लेंगे। इसके बाद जहां लिखना है वहां पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको टेक्स्ट का हाइट देंगे, जैसे हमको लेना है 50 तो 50 एंटर। रोटेशन एंगल अगर सीधा ही लिखना है तो 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हमको नहीं लेना था, ठीक है, हमको मान लीजिए लिखना है 90 डिग्री पे, तो हम क्लिक करेंगे। हाइट दे दिए 50 दे देता है तो 50 इंटर। रोटेशन एंगल दे देता है 90 डिग्री पे लिखना है हमको तो 90 डिग्री, या 90 डिग्री नहीं लिखना है तो चलिए हमको लिखना है 60 डिग्री, तो 60 एंटर। देखिए अब क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है, वेलकम, लिख दिए। देखिए अब आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए 60 डिग्री पर नहीं लिखाया, क्यों नहीं लिखाया, लिखा गया देखिए। ठीक है। जब तक हम लोग अगर इसको एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से एडिट करना है। ठीक है। जैसे हमको कुछ और भी लिखना है, हम इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से। बाहर क्लिक करेंगे फिर ये चला जाएगा अपने जितना डिग्री पे है। अब कितना डिग्री का एंगल लिया है, 60 डिग्री, 90, 180, कोई भी एंगल पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही था हमारा टेक्स्ट कमांड। और दूसरा जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए वो है मल्टी लाइन टेक्स्ट। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे MT इंटर, MT एंटर, एम टेक्स्ट बोलते हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि जहां लिखना है आपको वहां पे एक बना लेना है टेबल। तो मान लीजिए हम इस टाइप से टेबल बना लेते हैं। अब इसका देखिए एक स्पेशल विंडो खुलता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट एडिटर। अब आप लोग जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कभी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जस्ट ऐसा ही वहां भी आपको मिलेगा इंटरफेस। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो टेक्स्ट के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अभी 50 है, अगर हमको 100 करना है तो 100 एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग कुछ स्टाइल क्रिएट करके उसको रख सकते हैं। यहाँ से हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। अब जैसे कि हमको मान लीजिए यहाँ से देखिए क्या करना है, तो फॉन्ट का अलग अलग हम लोग तरीका ढूंढ सकते हैं। देखिए अभी एरियल है, हमको एरियल नहीं चाहिए, हमको कैलिबरी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, जो भी चाहिए। हम कैलिबरी सेलेक्ट कर लिए। तो हम सैकड़ों तरीके का यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमको कलर यहाँ से चूज करना है, मान लीजिए इस कलर को चूज कर लिए। यहाँ देखिए आपका अलाइनमेंट है, कहाँ रखना है आपको, लेफ्ट राइट। तो हमको क्या कर लेना है, सेंटर को चूज कर लेना है, बीचों बीच ताकि लिखाए। और अब आपको जैसे बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर लीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि, ठीक है, जैसे लिखना है कुछ भी, देखिए लिखा गया। ये क्या हुआ, स्मॉल में लिखाया। अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में लिख सकते हैं, इस तरह से। और इस तरह से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद अगर आपको इस पे कुछ और भी लगाना है, सपोज कीजिए इसके ऊपर हमको लगाना है अंडरलाइन,
ये देखिए अंडरलाइन भी आ गया। तो आपको इसमें बहुत सारा मिलेगा ऑप्शन। यहाँ से आप कॉलम्स वगैरह को भी इधर उधर कर सकते हैं, सिंबल्स को दे सकते हैं। इसके बाद तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस किसी वर्ड को कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज वर्ड एक्सेल में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो बस एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए हम ये चाह रहे हैं कि फॉन्ट जो हमारा अभी है यहाँ पे ऐसा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये भी एडिट के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमको मान लीजिए कि फॉन्ट का स्टाइल देखिए कुछ ऐसा चाहिए, आप देख सकते हैं, देखिए किस टाइप का चाहिए आपको। ठीक है, इस टाइप का हम लोग फॉन्ट को कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस टाइप का चाहिए, ऐसे चाहिए, जैसा भी चाहिए, जो उस तरह रखना है आपको, उस स्टाइल को आप चूज कर लीजिए और यहाँ पे रख के हम लोग बाहर क्लिक कर देते हैं। देखिए आ गया। अब जैसे कि बार बार हमको टेक्स्ट को लिखना है और यही साइज यही सब कुछ रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार कमांड लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए, और जहां जहां लिखना है, मान लीजिए यहाँ लिखना है, एक दो, यहाँ भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, देखिए इतना जगह कमांड से बाहर हो जाता है। अब आपको जैसे हमको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से जैसे हमको मान लीजिए कुछ और भी लिखना है, देखिए लिखा गया। अब हमको इस पे जाना है, इस पे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ और लिखना है, ठीक है, जैसे लिखना है कुछ भी, और बाहर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये हमेशा सेलेक्ट करके क्या बताए थे, ये अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना, ताकि जो भी लिखा है वो बीचों बीच लिखा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यही है हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्या किए फिर से देखते हैं, एम्प्टी एंटर करते हैं, जहां भी लिखना है आपको वहां पे एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, जितना भी बड़ा हो ऐसे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट को चुन लेना है, ताकि बीचों बीच लिखा है। यहाँ से हम लोग साइज को चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ बताया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कलर, जैसे हमको ग्रीन में लिखना है तो कलर ले लेते हैं, देखिए ऐसे लिख लीजिए। अब हमको मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से साइज को चेंज करना है, जैसे 50 से हमको 200 करना है, तो 200 एंटर कर सकते हैं हम लोग। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और जब हो जाए हमारा अल्टीमेटली, तो बाहर क्लिक कर लेना है, देखिए आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और क्या बोले कि अगर बार बार आपको लिखना है तो कमांड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल इसी को जहां जहां लिखना है वहां वहां कॉपी कर लेना है, ऐसे कर लेंगे, और फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर जाके, तो अपने आप ही एडिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे हमको कम हटाना है वो लिखना है, हो गया। ये देखिए बाहर लिखिए, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, हमको ये पूरा हटाना है, हम यहाँ से पूरा हटा लेंगे। ठीक है, बाहर क्लिक कर देंगे। तो यही है हमारा टेक्स्ट कमांड। ठीक है।